जय भोलेनाथ की। जय बाबा बावन डोरी वीर टुंगल रहपा जी की। जय बाबा खरदोनी वाले श्री वीर कल्व पवन जी महाराज की। भाइयों, आप सभी का चौधरी टुंगल रहपा जी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो में हमने महत्वपूर्ण प्रश्न लिया है जो कि सभी भगत भाइयों को एक गुमराह करने या फिर एक आश्चर्य में डालता है कि 56 कलवे और बाबा वीर कल्व पवन जी अलग अलग हैं या एक हैं। तो प्रिय भक्तों, आज हम बाबा वीर कल्व पवन जी खरदोनी वाले और 56 कलवे के बारे में बात करेंगे कि 56 कलवे अलग हैं या फिर एक ही हैं। तो भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाबा वीर कल्व पवन जी खरदोनी वाले हस्तिनापुर नांगे बाबा जी ने जहाँ धूना रमाया था हस्तिनापुर में, वहाँ पर रखवा गुरु जी को दान में दिए थे। वहाँ सर्वप्रथम बाबा कल्व पवन जी का रूप खरदोनी का मेन मालिक बाबा कल्व पवन जी का था। जैसे कि माता काली कलकत्ते वाली का सबसे मेन स्वरूप काले कलकत्ते वाली का है। उसके बाद माता काली कलकत्ते वाली चलकर दिल्ली आई तो दिल्ली में तुगलकाबाद की कालका या दिल्ली वाली कालका कहलाई। इसी प्रकार जब बाबा वीर कल्व पवन जी खरदोनी से आगे बढ़े तो वह जहाँ जहाँ भी गए वहाँ वहाँ उसी नाम से जाने जाने लगे। और जो आज हम बाबा वीर कल्व पवन जी को 56 रूपी कहते हैं, हालांकि 56 रूपी सही है लेकिन एक गलत धारणा भी है, क्योंकि बाबा वीर कल्व पवन जी 56 रूपी नहीं है, अनेक रूपी हैं। बाबा वीर कल्व पवन जी केवल 56 जगह ही गए, गलत। बाबा वीर कल्व पवन जी अनेकों जगह गए और अनेकों जगह अनेकों नाम से जाने जाने लगे। तो इसी प्रकार से जैसे काली माता मरघट में पहुंची तो मरघट की कालका कहलाई, तुगलकाबाद में पहुंची तो तुगलकाबाद की कालका कहलाई, वन में पहुंची तो वन की कालका कहलाई, भैंसवाल पहुंची तो भैंसवाल की कालका कहलाई। इसी प्रकार से बाबा वीर कल्व पवन जी जहाँ जहाँ पहुँचे वहाँ के कलवा कहलाए। जैसे कुछ नाम मैं आपको बताता हूँ: बड़ापुरिया कलवा पवन, पहाड़ी कलवा पवन, रत्ती कलवा पवन, मरघट का कलवा पवन। इसी प्रकार से बहुत सारे कलवा पवन बाबा हैं, क्योंकि बाबा एक ही है। 56 कलवे और कलवा पवन बाबा एक ही है, अलग अलग नहीं है। जैसे कि काली माता एक ही है, अलग अलग नामों से जानी जाती हैं। इसी प्रकार बाबा वीर कल्व पवन जी एक ही हैं, जो मेन मुखिया हैं, जो गद्दी के मालिक असली हैं। जो मेन बाबा है वो खरदोनी वाले वीर कल्व पवन जी हैं, बाकी उनके अंश हैं जो आगे बढ़ते गए। जैसे माता काली कलकत्ते वाली अगर मरघट में पहुंची तो मरघट की कालका कहलाई, ठीक। उसी प्रकार कलकत्ते वाली काली माई अगर दिल्ली में पहुंची तो दिल्ली की कालका कहलाई, सीकरी में पहुंची तो सीकरी की कालका कहलाई। पर इसका अर्थ यह नहीं कि वह कलकत्ता छोड़कर माता सीकरी में ही पहुंच गई या दिल्ली में ही पहुंच गई। जो सीकरी का भगत हुआ होगा, जिसने माई की सीकरी में दिल से श्रद्धा से भक्ति करी होगी, तो माई ने वहाँ पर दर्शन दिए, और जब दर्शन दिए तो वहाँ पर माता का स्थान बना। वहाँ पर माता उस भक्त के लिए विराजमान हुई, प्रस्तुत हुई, उसके सामने साक्षात दर्शन दिए। तो इसी प्रकार वहाँ पर सीकरी की कालका कहलाई, सीकरी में जाकर माता ने बैठ ली। तो एक तरीके से माता का वो अंश गया। माता की पूरी पावर है, जितनी माता काली कलकत्ते वाले की पावर है उतनी ही माता सीकरी वाले की पावर है। जितनी कालका दुनिया के अंदर है सभी के बराबर की पावर है, क्योंकि वो काली कलकत्ते वाली हेड है, और जितनी भी माता और कालकाएँ ये सभी उनकी नीचे की शक्तियाँ हैं। नीचे की शक्तियाँ का मतलब कि उन्हीं के अंश है। जैसे आपका एक अंगूठा या एक उंगली अगर कहीं पहुंच जाए तो आपकी समस्त ताकत वहाँ नहीं जाती, लेकिन वो कहलाएगी तो आपकी। या फिर आप पहले मान लो मुंबई में रहते हो और आप मुंबई छोड़कर दिल्ली में रहने लगे, तो इसका मतलब आप मुंबई से ख़त्म थोड़ी हो जाओगे। भाई, आपका मुंबई में भी घर है और आपका दिल्ली में भी घर है, तो आप दिल्ली में भी रहते हो और मुंबई में भी रहते हो। तो इसी प्रकार से हो तो आप एक ही,
जब आप दिल्ली में थे तो आप दिल्ली के कहलाए, जब आप मुंबई के थे तो आप मुंबई के कहलाए, लेकिन हो तो आप एक ही। लेकिन जो मेन होता है, जैसे कहते हैं गढ़ कह देते हैं या मुखिया शक्ति कह देते हैं, आप अपना पीछे नहीं छोड़ सकते ना। जो जहाँ मेन हो, तो ऐसी माता काली कलकत्ते वाली जहाँ पर मेन है वो कलकत्ता ही है, वहाँ संपूर्ण रूप से है माता। और सीकरी में है, तुगलकाबाद में है, और भी जगह है, मरकट में है। तो यह काली माई के अंश है जो कि संपूर्ण ताकत रखते हैं अपनी, क्योंकि वहाँ और माता काली कलकत्ते वाली के वहाँ एक बराबर बात है। इसी प्रकार से बाबा वीर कल्लभ पवन जी जो है खरदोनी वाले मेन है, और बाकी 56 रूप गिनती में है। क्योंकि 56 रूप क्यों मानते हैं हम? क्योंकि 56 कलवे ही गिनती में आए, और 56 कलवों के भी नाम लोगों को नहीं पता, और पूरे नाम मेरे पास भी नहीं है। पूरे नाम मेरे पास भी नहीं है, मेरे पास 30 के आसपास नाम हैं जो मेरे पास लिखित रखे हुए हैं, संरक्षित है मेरे पास। पूरे नाम मेरे पास भी नहीं है, और अगर कोई आपको बता रहा है तो आप कैसे यकीन करोगे कि भाई इसको पूरे पता है? थोड़ा सा अगर आप अपने दिमाग पर जोर डालोगे और सोचोगे कि भाई आपको कैसे पता कि 56 के 56 पूरे हैं, तो भाइयों भटकने की आवश्यकता नहीं है, आपको ये सब जानने की आवश्यकता नहीं है कि कितने नाम है क्या है। बस आप ये जान लो कि कलवापुन खरदोनी वाले जो है ना, वही है जो कुछ है। बाकी जितने भी कलवाएं हैं सब उनके नीचे की चीज़ है, या उनके अंश है, या उनकी परछाई है, या उनके रूप है, या उनके एक दास कह लो। जैसे भाई मैं यहाँ पर, मैं दिल्ली में रहता हूँ और आप कहने लगो भाई हमें आपकी हेल्प चाहिए, और मैं तो केरल में रहता हूँ, तो मैं केरल में किसी अपने भाई को भेज दूंगा, ठीक है, या मैं अपना फ़ोन मिला दूंगा कि भाई भाई का काम होना चाहिए। तो हूँ तो मैं दिल्ली का ही मेन मुखिया, तो मैं दिल्ली का ही हूँ रहने वाला असली। वहाँ तो मेरा एक लिंक है, मेरे थ्रू वहाँ काम हो रहा है, लेकिन वहाँ काम किसका हो रहा है? वो काम मैं ही तो कर रहा हूँ। तो इसी प्रकार से जो बाकी जगह कालका माई है या बाकी जगह कलवे हैं, ये सब इनके एक तरीके से कह सकते हो आप, इनके नीचे की श्रेणी के हैं। सबसे ऊंचा और मुखिया एक ही होता है, हर जगह कहीं भी हो वो एक ही होता है। जैसे आपने वो देखा है, कोई कंपनी है, फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट है या फिर अमेज़ोन है, तो इनकी जो कंपनी है वो तो मेन एक ही है ना, जहाँ भी इनका हेड ऑफिस है ना, लेकिन इनकी फ्रेंचाइज अलग अलग कंट्री के अंदर है, तो वहाँ वहाँ की वो फ्रेंचाइज खुल गई, उसी शहर के नाम से जाने जाने लगी। तो इसी प्रकार से जो मुखिया है वो काली कलकत्ते वाली है, और जो कलवा पवन मुखिया है वो खरदोनी वाले हैं, और बाकी कलवा और बाकी कालकाएँ जितनी है ये इनकी फ्रेंचाइज है, ये इनके अंश है जो इन्हीं नाम पे काम कर रहे हैं। इसलिए इनकी शक्ति भी उतनी ही होती है जितनी जो इनके मुखिया की होती है। बड़ापुरिया बाबा कल्लपवन की भी शक्ति उतनी ही होगी जितनी कल्लपवन बाबा की होगी, क्योंकि बड़ापुरिया सिर्फ एक गांव ही तो है, वहाँ पर बाबा कल्लपवन पहुँचे तो बड़ापुरिया के कहलाए, लेकिन अपनी संपूर्ण ऊर्जा उनकी खरदोनी वाले के वहाँ से चलेगी, जो उनका खरदोनी वाला रूप है। तो इस तरीके से है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बहुत प्रयास करा और बहुत सारे कमेंट आ रहे थे और बहुत सारे लोग इर्द गिर्द भाग रहे थे और मतलब परेशान थे कि भाई 56 कलवे और बाबा वीर कल्लभ पवन जी अलग अलग हैं या एक है। और मैं आज आशा करता हूँ कि आपको इसका उत्तर बहुत ही अच्छे से और स्पष्ट तरीके से दिया गया है कि बाबा वीर कल्लभ पवन जी और 56 कलवे भाइयों एक ही हैं, अलग नहीं हैं। और 56 कलवे सिर्फ इसलिए कहे गए हैं क्योंकि 56 गिनती में आए हैं। ये तो पता ना कितने होंगे अनगिनत, बाबा सिर्फ 56 जगह थोड़ी ना गए होंगे, पता ना कितने पूरे संसार में बाबा है, हर कण कण में बाबा कल्लभ पवन है और ऐसी काल कमाई है हर जगह। तो भाइयों बस ये है कि इतनी गिनती में आई है। अब आप ये बताओ काली माई कितनी है, गिन लो, 8-10 गिन पाओगे आप 8-10 से ज़्यादा नहीं गिन सकते क्योंकि और जगह खेड़ों का हमें पता ही नहीं है, लेकिन पता ना कितने खेड़ों में पूज रही है माई रानी। तो जिस जिस खेड़े की है वही वही की काल का कहलाएगी, क्योंकि राइट भी तो है, आपका एक घर है, मेन घर है आपका दिल्ली के अंदर, आपने मुंबई में भी ले लिया, राजस्थान में भी ले लिया, गुजरात में भी ले लिया और वहाँ पर आपके नाम की नेम प्लेट भी लग रही है, भाई फलाने का घर है, तो आप वहाँ भी तो जाने जाओगे उसी नाम से। लेकिन आपकी पावर दिल्ली में ज़्यादा रहेगी क्योंकि आप दिल्ली के रहने वाले हो, आपको यहाँ सभी लोग जानते हैं, आपकी पावर आपने पकड़ बना रखी है। जो पावर आपकी आपके गले में होगी वो पावर आपकी और जगह इतनी नहीं होगी। तो ऐसी माता काली का और ऐसी बाबा कल्लभ पवन का हिसाब है, जो इनकी जहाँ का इंसान मेन होता है भाई वहाँ उसकी पावर अलग ही होती है और अलग खेड़े की पावर अलग हो जाती है, थोड़ी हल्की पड़ जाती है। तो इसीलिए हर घर में जब भी देखोगे तो बाबा कल्लभ पवन खरदोनी वाले ही मिलेंगे और उनकी ताकत का मुकाबला दूसरा कलवा नहीं कर सकता।
ऐसी जितनी काली माता मिलेंगी आपको, जो काली कलकत्ते वाली है, उनकी ताकत का मुकाबले कोई सी माता नहीं कर सकती। वो सबसे मुखिया है, वो सारी माता में मत्था टेकेंगी। क्योंकि एक बड़ी कॉटन देखी आपने, बड़ी कॉटन, एक रुई का टुकड़ा लो बड़ा सा, उसमें से थोड़ी सी रुई निकाल दो, तो वही चीज़ है कि थोड़ी सी रुई, एक बहुत बड़ा रुई का बंडल रखा है समझ लो रूम के अंदर या एक हॉल के अंदर, और उसमें से आपने 55 टुकड़े निकाल लिए, और जो सबसे बड़ा वाला टुकड़ा है वो 56वां है, यानी पहला, वो है बाबा कल्लपोन खरदोनी वाला। ऐसी वो है माता काली कलकत्ते वाली। और जो आपने छोटे छोटे रुई के टुकड़े निकाल के अलग अलग जगह रख दिए, वो है उनके अंश, जो उन्हीं के नाम से जाने जाते हैं, फलाना कलवा या फलानी कालका, इस तरीके से। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी थी जो आज तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं दी, और लोगों को इधर उधर भटकाया जा रहा था क्योंकि उनको खुद नहीं पता कुछ। तो मैं आशा करता हूँ कि भोलेनाथ से बड़ी शक्ति कोई नहीं संसार में, और माई कालका से खतरनाक शक्ति कोई नहीं संसार में, और बाबा कल्लपोन से चमत्कारी देव कोई नहीं संसार के अंदर। तो मुझे आशा है कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और भाइयों, मैं हर बार आपसे एक ही विनती करता हूँ, एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ सिर्फ, और एक ही चीज़ की मांग करता हूँ कि यूट्यूब चैनल के लिंक को और वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, सेंड करो, फॉरवर्ड करो ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम के अपने अकाउंट पर, स्टोरीज पर, हर जगह शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी मिल सके। और इससे ज़्यादा मेरा मोटिव कुछ नहीं है, सिर्फ मैं आपसे इतना ही चाहता हूँ कि आप लिंक को फैला दो बस, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है। तो इसी के लिए बस आपसे यही रिक्वेस्ट है छोटी सी। तो जय बाबा वीर कल्लपोन जी की, जय बाबा मेरे टुंगल रहपा की, जय हो मेरे महाशक्ति महाकाल भोलेनाथ की। धन्यवाद आप सभी का। आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहे, खुश रहिए, हंसते रहिए, तरक्की कीजिए, और अपने अपने घर में बाबा वीर कल्लपोन जी की सेवा कीजिए, बाबा को खुश रखिए। जय बाबा की।